नर्मदे हर दोस्तों, ये वीडियो ना बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक देखिए। जो भी नर्मदा परिक्रमा करना चाहता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और नहीं भी करना चाहता तो भी आप ये रूपरेखा नर्मदा परिक्रमा की पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखिए। बहुत सारे सवाल होंगे आपके, उसके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। और माँ नर्मदा जी की जो भी भूगोल वाला साइड है ना, वो मैं इजीली समझा दूंगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि उस तट तक आए कहाँ से, माँ नर्मदा जी के कौन से तट आए, दक्षिण तट, उत्तर तट, समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम किस तरफ जाए, किस तरफ से आए, अमरकंटक जाए क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल अलग अलग पूछते हैं। क्योंकि वो भूगोल का जो अभ्यास है थोड़ा सा कम रह जाता है, कि पता नहीं होता है लोगों को, इस वजह से दिक्कत होती है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली है, तो इस वजह से आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस लेके चलता हूँ भूगोल की तरफ। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे सारा मैप दिख रहा होगा, और जो ये रेड कलर की लाइन जो है ना, ये हमारी नर्मदा मैया है, और इन्हीं की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा क्या है पहले आपको बता देता हूँ। माँ नर्मदा जी का जो ये दक्षिण तट, ये जो एरिया है, ये दक्षिण तट माना जाता है। दक्षिण का, दक्षिण भारत भी बोलते हैं। और ये जो एरिया है ऊपर वाला, इसको उत्तर भारत मतलब उत्तर तट है ये। और रामायण काल में इसी को भारत, अखंड भारत को दक्षिण भारत और उत्तर भारत, इन माँ नर्मदा जी के इसी लाइन के वजह से उनको विभागा जाता था। दंडकारण्य यहाँ इस साइड था, दंडकारण्य। तो ये इस साइड भी जो अरण्य था वो दक्षिण भारत का दंडकारण्य था, वो उसको क्रॉस करना पड़ता था तब जाके दक्षिण भारत में। तो चलिए, ये है उत्तर तट सारा, ये है दक्षिण तट। और आपको दक्षिण तट से उठानी होती है परिक्रमा, फिर यहाँ से जाना है, फिर ऐसे करके इधर से फिर से घूम के, फिर आप अगर इधर है ओमकारेश्वर, देखिए ये ओमकारेश्वर, आप यहाँ से परिक्रमा उठाते हैं तो यहाँ से जाते हैं बड़वानी, बड़वानी से सूरत की तरफ, ये गुजरात है, गुजरात की तरफ जाते। फिर ये है, ये जो है ये समुद्र है। आप इधर से फिर समुद्र में जाके फिर आप यहाँ पे जाके उत्तर तट, आप उत्तर तट परिवर्तन आपका इधर हो जाता है। मीठी तलाई से, मीठी तलाई से आप महेश्वर होते हुए, भेड़ाघाट होते हुए, जबलपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचते हैं। फिर वहां से फिर से मुड़ जाते हैं ओमकारेश्वर के लिए। फिर यहाँ पे आके आपकी परिक्रमा पूरी होती है, अगर आप ओमकारेश्वर से उठाते तो। मैया का उगम यहाँ से हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका बॉर्डर है दोस्तों। ये यहाँ पे थोड़ा सा भाग लगता है छत्तीसगढ़ का। फिर से आप मध्य प्रदेश में आ जाते हो, फिर आप जंगल में चलने लग जाते हो। इसको बोलते हैं परिक्रमा। अब इसमें दो तरीके से शुरू करते हैं लोग। यहाँ से अमरकंटक से जो शुरू करता है, यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से समुद्र क्रॉस करके फिर अमरकंटक में पूरी हो जाती है। दूसरी तरीका है ये ओमकारेश्वर से कुछ लोग शुरू करते हैं, ओमकारेश्वर में आके फिर यहाँ से जाता है, यहाँ पीछे नहीं आता, आगे की तरफ जाके फिर यहाँ से वापस होके, अमरकंटक से भी वापस होके ओमकारेश्वर आता है। और कुछ लोग जो करते हैं, एमपी के मैक्सिमम करते हैं, उनके गांव के पास में जो भी घाट होगा, इस साइड कोई भी घाट होगा, वो वहीं से शुरू कर देते और वहीं आके खत्म करके फिर ओमकारेश्वर फिर जल चढ़ाने जाते। अगर आप अमरकंटक से शुरू करते हैं तो भी आपको जल चढ़ाने ओमकारेश्वर ही आना पड़ेगा। इस वजह से मैक्सिमम लोग ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं, अमरकंटक से बहुत कम लोग शुरू करते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि कौन से बड़े शहर लगते हैं। ये देखिए अमरकंटक जैसे आपको दिख रहा है, भेड़ाघाट दिख रहा है, जबलपुर में ही भेड़ाघाट है ये, और मंडला जंगल आपको यहाँ लग जाता है। फिर ओमकारेश्वर लगता है, फिर बड़वानी है, महेश्वर है, यहाँ पे वडोदरा बहुत दूर रह जाता है। वडोदरा लगभग 50-60 किलोमीटर रह जाता है वडोदरा, लेकिन बड़ा शहर वो भी मैक्सिमम है। और यहीं पे विमलेश्वर है, विमलेश्वर वो भी बड़ा शहर है। बहुत सारे बड़े बड़े, और यहाँ पे भरूच शहर है, भरूच भी बहुत बड़ा शहर है। ऐसे बहुत सारे शहर लगेंगे आपको, जो बड़े बड़े में गिने जाएंगे, लेकिन मेन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, हम उगम, और ये है मिलन, समुद्र मिलन यहाँ से है। मैया का उगम स्थल यहाँ पे है। मैया के पूरे एक राउंड को माँ नर्मदा जी की परिक्रमा माना जाता है। ये उत्तर तट है, ये दक्षिण तट है। अब मैया के जो भी ये पूरा भाग है, 4000 किलोमीटर मान लो या फिर 3500 किलोमीटर मान लो, यहाँ पे जंगल कहाँ कहाँ लगता है।
आप ओमकारेश्वर से अगर शुरू करेंगे ना तो इसी भाग में ओमकारेश्वर का छोटा सा जंगल लगेगा। उस साइड उत्तर तट में बहुत बड़ा जंगल है, हालांकि जो लक्कड़कोट का माना जाता है यहाँ पे इस साइड, ये जयंती माता मंदिर सीतावन इसी साइड लगेगा ये। उत्तर तट का ओमकारेश्वर मतलब वो बड़वा का जंगल बोला जाता है उसको। और ओमकारेश्वर का शुरू करने के बाद में छोटा सा जंगल है। उससे आगे ओमकारेश्वर से आप शुरू हो जाते हैं, यहाँ बड़वानी तक जाते हैं। बड़वानी के बाद यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो महाराष्ट्र का है। फिर उसके बाद डायरेक्ट गुजरात शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये जो एरिया है इतना, ये एरिया पूरा शूलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ है, मतलब पूरा जंगल का एरिया है। जंगल उसको नहीं बोल सकते, डेजर्ट टाइप है वो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये ऐसा एरिया है। मैया यहाँ पे यहाँ से पहाड़ होते हुए सतपुड़ा का पहाड़ जो है उसको काटते हुए आगे बढ़ी है मैया यहाँ से। इसीलिए 3 राज्य यहाँ पे मिल जाते हैं, ये MP, महाराष्ट्र, गुजरात। ये डायरेक्ट वहां से क्रॉस होके गुजरात में जाती है मैया। फिर यहाँ से हम जब क्रॉस करते हैं महेश्वर तक कोई भी जंगल नहीं है। महेश्वर के आगे हमें बड़वा लगता है। यहाँ से बड़वा के बाद यहाँ से आपको जंगल मिलेगा यहाँ तक। फिर वहां से नेमावर होते हुए आप भेड़ाघाट की तरफ जाएंगे। भेड़ाघाट, यहाँ पे भेड़ाघाट का जंगल तो नहीं है, लेकिन वहां पे बड़े बड़े पहाड़ है। पहाड़ कैसे, बहुत ही कठिन पहाड़ है और संगमरमर का पत्थर जो है मैक्सिमम वहां पे है। उसी के पहाड़ बहुत बड़े हैं, तो वो चढ़ने में उतरने में बहुत दिक्कत होती है। अब वहां से हम जाते हैं, ये जो एरिया है ये पूरा, यहाँ पे जो टर्न लिया है बहुत बड़ा मैया ने, यहाँ पे है मंडला जंगल, जो सबसे घना और बहुत खतरनाक तरीके का जंगल है मंडला जंगल। ये जो टर्न है बहुत इतना बड़ा, यहाँ पे सारा मंडला जंगल दोनों साइड मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर आगे आप जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा गाँव वगैरह लग जाते हैं। फिर उससे गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाता है अमरकंटक का। अमरकंटक का जंगल काफी घना है। फिर वहां से दोनों साइड आपको जंगल देखने को मिलेगा। अब यहाँ से लगभग भेड़ाघाट जबलपुर होने के बाद में आपको दोनों साइड ये जो एरिया है इतना, ये पूरा एरिया आपको जंगल ही मिलेगा दोनों साइड। हालांकि आप उत्तर तट जाते हैं पूरा जंगल जाते हैं, फिर दक्षिण तट को आके आप रोड पकड़ लेते हो। यहाँ से ऐसे घूम के जाएगा रोड, आप मंडला के अंदर नहीं जाओगे, यहाँ से ऐसे घूम के जाएगा। नहीं, यहाँ पे डिंडोरी पड़ेगी, डिंडोरी से फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से आप जंगल जाएंगे नहीं, आप मैक्सिमम यहाँ से रोड से जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ पे कोई भी बस्ती नहीं है, इस वजह से भोजन और रुकने का बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आगे अगर आप यहाँ से किनारे हो लेंगे तो आश्रम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन बहुत दूरी पे मिलेंगे। और भेड़ाघाट और जबलपुर के यहाँ पे जैसा उधर एरिया था वैसा ही एरिया इधर होगा, मतलब पहाड़ी एरिया दोनों साइड होगा। जो संगमरमर के पहाड़ दोनों साइड ऊपर नीचे चलता रहेगा। फिर आगे जाएंगे आप, यहाँ पे जो ये एरिया है मैया का पात्र, यहाँ पे बहुत ही सुंदर हो जाता है। और यहाँ से अगर आपने ओमकारेश्वर से शुरू की है, 5-6 महीने की परिक्रमा है, तो यहाँ पे आप भर गर्मी में पहुंचते हैं। आप बिल्कुल गर्मी होती है उस टाइम, ये एरिया से लेके ये एरिया तक बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। लगभग 45 से 47 डिग्री तक यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है इस एरिया में। इसीलिए लोग क्या करते हैं, किनारे से ना जाते हुए यहाँ पे जो हरदा रोड होता है, हरदा रोड इस साइड है, हरदा रोड से डायरेक्ट यहाँ पे ओमकारेश्वर टच कर जाते हैं। यहाँ पे आके मैया का पात्र यहाँ पे इतना बड़ा हो चुका है, ये हालांकि पुराना है। यहाँ पे जो बांध बंधे हुए हैं उसका नक्शा नहीं है ये। यहाँ पे ऐसा घेरा बन चुका है ओमकारेश्वर के, यहाँ पे ऐसा घेरा बनने की वजह से यहाँ से ही आपको घेरा, यहाँ से जाना पड़ता है, उधर से भी ऐसे जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा गोल घेरा होने की वजह से, क्योंकि वो जो ओमकारेश्वर का डैम है उसकी वजह से वो पानी बैक वाटर इधर इकट्ठा हो गया है, ऐसा बन गया है, तो वो घूम के जाना पड़ता है, इधर से भी घूम के आना पड़ता है। तो इस वजह से आपको यहाँ से जाके ऐसे फिर ओमकारेश्वर टच करना पड़ता है। आप कहीं से भी शुरू करते हैं दोस्तों, ओमकारेश्वर ममलेश्वर जी के यहाँ पे आना ही पड़ता है जल चढ़ाने के लिए, इसीलिए मैक्सिमम लोग ओमकारेश्वर से ही शुरू करते हैं। अब आपको बताता हूँ कि ओमकारेश्वर या फिर आपको परिक्रमा उठानी है तो किस किस जगह आना पड़ेगा और कैसे आना पड़ेगा। आप
अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इस साइड से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल वगैरह से इस साइड से बिलोंग करते हैं, तो आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे है खंडवा, यहाँ पे ओमकारेश्वर के पास में यहाँ पे है खंडवा। खंडवा के लिए आ सकते हैं आप, डायरेक्ट ट्रेन वहां से खंडवा होके उत्तर भारत में घुस जाती है, तो आप खंडवा उतर सकते हैं। आप अगर दक्षिण भारत में रहते हैं तो आपको खंडवा के लिए आना पड़ेगा। खंडवा के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलती है, तो खंडवा आप स्टेशन सर्च करके खंडवा के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। खंडवा नहीं अगर आपको ट्रेन मिल रही तो यहीं पे ओमकारेश्वर के पास में इंदौर है, देखिए। इसीलिए मैं ये बड़े बड़े सिटी यहाँ पे हाईलाइट हुई है, इसीलिए मैं ये मैप लिया हूँ। यहाँ पे इंदौर है। अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है ट्रेन, तो आप अगर दक्षिण भारत से इंदौर के लिए डायरेक्ट बसेस चलती है और ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा है, बस आप पकड़ सकते हैं इंदौर के लिए। इंदौर ना उतर के यहाँ पे अगर आप दक्षिण भारत से इस साइड से आएंगे, इस साइड से आएंगे तो ट्रेन इस साइड से आएगी ना, तो यहाँ पे आप उतर सकते हैं। यहाँ पे है खलघाट। खलघाट में इंदौर हाईवे है पूरा, मुंबई टू इंदौर वो हाईवे है, तो यहाँ पे आप उतर सकते हैं। यहाँ पे खलघाट, खलघाट में उतर गए ना, तो फिर वहां से आपको ओमकारेश्वर के लिए बस डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये है दक्षिण भारतीय जो रहते हैं उनके लिए मैप। या तो आप खंडवा ले सकते हैं, या तो आप इंदौर के लिए बस ले सकते हैं। इंदौर के लिए ट्रेन भी है, खंडवा के लिए भी ट्रेन है, बस दोनों साइड है, तो आप दक्षिण भारत से इजीली पहुंच सकते हैं। तो आपको अगर ओमकारेश्वर से शुरू करनी है तो ठीक, बाकी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं दक्षिण से, ठीक। अब आती है बारी जो उत्तर भारत से आते हैं, मतलब जो हरियाणा से आते हैं, जो हिमाचल से आते हैं, जो यूपी बिहार से आते हैं या फिर राजस्थान से आते हैं, उनके लिए जो एरिया है, या दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए है इंदौर या भोपाल या फिर जबलपुर। आपके लिए स्टेशन बहुत ज़्यादा है। आप इंदौर आएंगे तो ओमकारेश्वर से उठा लेंगे परिक्रमा। भोपाल आएंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। भोपाल से आपको हरदा आना पड़ेगा, ठीक है। हरदा से आप उठा सकते हो। हरदा मतलब नेमावर आना पड़ेगा आपको, लेकिन वो उसके चक्कर में मत ही पड़िए। आप डायरेक्ट इंदौर की ट्रेन पकड़िए। उत्तर भारत से कहीं से भी इंदौर की ट्रेन अटैच है, और दिल्ली से भी डायरेक्ट ट्रेन है, और यूपी से भी बहुत सारी जगहों से डायरेक्ट ट्रेन है इंदौर के लिए। आप इंदौर आके इंदौर से वहां से बस डायरेक्ट ओमकारेश्वर के लिए है, आप वहां आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने परिक्रमा इंदौर से शुरू की? नहीं दोस्तों, मैं उस टाइम हिमाचल था, इस साइड था। मैं हिमाचल से आया इंदौर, इंदौर के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी, फिर मैं ओमकारेश्वर आया, फिर वहां से ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठा के फिर मैं इस साइड से ऐसे चल पड़ा। यहाँ से आके इस साइड से ऐसे चल पड़ा, फिर इस साइड से ऐसे घूमा, फिर अमरकंटक होके माई की बगिया होके यहाँ पे तट परिवर्तन करके फिर से इस साइड आके फिर ओमकारेश्वर आया। ऐसे मैं आया, और बाकी सभी लोगों को ऐसे ही आना है। अमरकंटक से जो शुरू कर रहा है वो इस साइड आएगा, इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड आएगा। ऐसे 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 जाते जाते समुद्र की तरफ आ जाएगा, फिर इस साइड घूम के फिर इस साइड आएगा। आपको रूपरेखा ऑलमोस्ट समझ गई होंगी, और बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ पे कहाँ कहाँ आना होता है, कहाँ कैसे आना है, इसके सारे जवाब दे चुका हूँ मैं। अगर कोई अमरकंटक की पूछता है कैसे आए, यहीं पे रायपुर है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है दोस्तों। यहाँ पे रायपुर है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ से आपको बस की सेवा है अमरकंटक के लिए। चलिए अमरकंटक का किसी और समझा दूंगा, लेकिन जो परिक्रमा उठाने चाहते हैं और जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आने के लिए इजीली मैंने बता दिया है। जो दक्षिण भारत से आते हैं, खंडवा आना है आपको या इंदौर आना है। उत्तर भारत से रेगुलर आपको इंदौर ही आना है। अगर आप खंडवा आएंगे तो वो आपकी ही टेंशन होगी। यहाँ से रास्ता बढ़ जाएगा, सिर्फ ऐसे रास्ता बढ़ जाएगा। मैक्सिमम ट्रेनें जो उत्तर भारत से आती है भोपाल होके खंडवा आती है इधर, और अगर इंदौर के लिए जाएंगे तो आप भोपाल नहीं आएंगे, डायरेक्ट ऐसे जाएंगे इधर। तो ये रास्ता बच जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका। तो ये डायरेक्ट ट्रेन का रूट बताया, बस का रूट बता दिया, तो ये ईजी पड़ जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, आप ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं दक्षिण से, फिर इस साइड बड़वानी होते 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 समुद्र की तरफ जाते हैं, भरूच की तरफ। आप भरूच से होके यहाँ पे तट परिवर्तन होता है, फिर आप दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ जाते हैं। फिर यहाँ से होते होते आप महेश्वर, ओमकारेश्वर, भेड़ाघाट होते हुए आप जबलपुर होते हुए उत्तर तट पूरा हो जाता है आपका अमरकंटक में। अमरकंटक में आपको फिर से
यहाँ से तट परिवर्तन होके दक्षिण तट में आ जाते हैं आप। दक्षिण तट से फिर आके ओमकारेश्वर में आप ममलेश्वर में फिर आके जल चढ़ाते हैं। ये हो गई आपकी परिक्रमा, मतलब ये राउंड लगेगा आपका ऐसा, ठीक है। ऐसा कोई राउंड नहीं है, ऐसा ही है बिल्कुल राउंड, ठीक है। आपको इजीली समझा दिया है, ये है पूरी परिक्रमा की रूपरेखा। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, बहुत इजीली समझाया है मैंने। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको एक कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा चैनल? माँ नर्मदा जी को समर्पित है ये चैनल, और उनकी सेवा में, माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासियों की सेवा में ये समर्पित है चैनल। उनकी हेल्प के लिए सब कुछ बनाया गया है। सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नर्मदे हर हर महादेव।